तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन। पार्ट 1 बन गया है, उसका प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कौन सी जेई का पेपर है वो मैंने टाइम स्टेप में डाल दिया है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट एफ, मतलब इसका डोमेन है 0 से 1, कोडोमेन है आर, बी डिफाइंड। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, लिख लो चलो। एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ है बी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, वेयर बी इज कॉन्स्टेंट, बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। देन एक एक ऑप्शन को हमको चेक करना है, ठीक। तो एफ इज इन्वर्टिबल और नॉट, इन्वर्टिबल के लिए 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो 1 1 की चेकिंग कर लेते हैं, एफ डैश निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं, एफ डैश। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी एक्स एज इट इज रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, -1 माइनस बी माइनस एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, -b, ठीक। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो -1 प्लस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो ये दोनों कट गया, 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे एफ डैश बराबर टोटल आ रहा है बी स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये कभी जीरो हो रहा है, नहीं, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए जीरो नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर थोड़ी ना आप इन्फिनिटी का डालोगे, तो जीरो नहीं हो रहा है, जीरो तो नहीं हो रहा है भाई, जीरो नहीं हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन है, ठीक। अब इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये चेक कीजिए, तो बी स्क्वायर 1 से छोटा है, तो ये क्या है, नेगेटिव, तो कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो 1 1 तो है, पहला मापदंड हमने क्रॉस कर लिया, अब ऑन टू है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, डोमेन का एंड पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू निकालिए, एफ ऑफ 1 माइनस पे वैल्यू निकालिए, निकालिए क्या क्या आ रही बताइए। जीरो, तो बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जीरो जीरो पे हाईएस्ट वैल्यू होगी और इस पे लोएस्ट वैल्यू होगी, तो रेंज क्या निकला बच्चों, -1 से लेके बी, अगर कुछ बी जो भी हो, तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर निकला, तो ये क्या हो गया, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, तो इन्वर्टिबल है क्या, नहीं, तो इन्वर्टिबल ही नहीं है तो बाकी क्या चेक करेंगे, इन्वर्टिबल ही नहीं है तो बाकी क्या चेक करेंगे, खत्म बात। सबको बात समझ में आई, कोई इशू, बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट सवाल। मैच द स्टेटमेंट, है ना, इंटरवल और यूनियन और ये सब, द सेट ये, ठीक। तो इसको साइड में नोट करते हैं, है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये तो खैर डोमेन हो गया, ये डिटर्मिनेंट हो गया, और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मतलब थोड़ा मिक्सचर है, ठीक। तो पहला वाला ही थोड़ा चैलेंजिंग है, बाकी सब तो मेरे ख्याल से देखने से ही लग रहा है कि आप लोग कर लेंगे, ठीक। तो पहला क्या लिखा हुआ है, रियल ऑफ, रियल पार्ट ऑफ 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, जहां पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड z कितना है, 1। तो बच्चों मॉड z 1 है, इससे हमको ये पता चलता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट 1 है ना, मतलब इसके रियल पार्ट का कलेक्शन निकालना है, ऐसे z का जो 1 है, ठीक है। खैर, तो यहां से z कॉन्जुगेट क्या निकला, 1/z, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस पे इसको कैलकुलेट करके इसका रियल पार्ट लिखेंगे, ठीक है। तो 2iz अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2iz 1 माइनस जेड 1 प्लस जेड, चलेगा, ठीक। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, z से इसको ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं, इस वाले को यहां पे नीचे, ठीक। तो कैसे लिखा आएगा, 2i अपॉन 1 माइनस जेड बाई जेड इंटू 1 प्लस जेड, इतना ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। 2i
1/z -1 अपॉन 1 + z, ऐसा बन जाएगा ये। और ये 1/z कितना होगा बच्चों? -1 z + 1। ये दोनों ब्रैकेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिल रहा है, देखो ये मिलेगा z कॉन्जुगेट z -z प्लस z कॉन्जुगेट -1। z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या है? मॉड z। मॉड z कितना है? 1, कट गया। तो मिला क्या अपने को? 2i -z प्लस z कॉन्जुगेट। 2i -z प्लस z कॉन्जुगेट। अब इसका रियल पार्ट चाहिए मेरे को, तो z को अभी यहां में मान लेते हैं x प्लस आई वाई। तो z कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों? x माइनस आई वाई। दोनों को एक बार माइनस कर दो तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट कितना मिल रहा है? z कॉन्जुगेट माइनस जेड कितना मिल रहा है? देखिए कितना मिल रहा है? -2i/y। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 2i अपॉन -2i/y। तो 2i कट गया, तो -1/y। इसका रियल पार्ट क्या है? मतलब -1/y होगा ना रियल पार्ट, इसमें तो व्यंजक ही कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में? अब मेरा z क्या था, इसको समझते हैं। मेरा z क्या था? x प्लस आई वाई और मॉड z बराबर 1 था। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है। तो इसमें y की वैल्यू कहां से जाती है? 0, -1 से लेके 0, +1 तक। मतलब y बिलोंग्स टू -1 से +1। तो अब मेरे को थोड़ा सा सोच के बताना, 1/y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? y -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, तो 1/y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? अगर ये भी गलत बोल रहे हो तो तकलीफ है बच्चों। जैसे साइन -1 से 1 होता है, तो कोसेक कहां से कहां तक होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। आई बात समझ में? तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज सेट तो वही रहेगा। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ये देखें कोई ऑप्शन है तो ए का कौन सा बच्चों? एस। ठीक है, ये ठीक। डोमेन अब सेकंड करते हैं। फंक्शन नोट कर लो ना, साइन इनवर्स नोट कर लो फटाफट फंक्शन, फिर मेरे को बताइएगा उधर। इसका डोमेन निकालना है बच्चों। इसका डोमेन निकालना तो मतलब हम डोमेन निकालने में ही सीखते हैं ऐसी चीजें, कोई ऐसा टफ नहीं है भाई। पढ़ू? नोट कर लिए फंक्शन? क्या है फंक्शन? साइन इनवर्स 8 3 x-2। हाँ हाँ 2 × x-। इस काम को क्या चाहिए बच्चा लोग? रेंज चाहिए, डोमेन चाहिए, सॉरी। तो डोमेन, अब सबसे पहले ध्यान रखो कि साइन इनवर्स वाला ही चेकिंग कर लेते, है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो भी हमको पता है, लेकिन पहले साइन इनवर्स वाला। डिनोमिनेटर कहां 0 नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात तो 1 हो जाएगा तो पावर 0, तो 1 माइनस। ठीक। दूसरा, आप ये साइन इनवर्स चेक कर रहे हैं, करें तो क्या होगा भाई? 8 × 3 x-2 अपॉन 1 - 3 2x - 2 -1 और +1 के बीच में लाई करना चाहिए, यही होती है साइन इनवर्स की डेफिनेशन। ठीक। तो अब इसको पहले इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं बच्चों, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल देंगे। इसी सेशन मतलब इसी में पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 0 8 × 3x - 2 अपॉन 1 - 3 2x - 2 +1। एलसीएम ले लेते हैं। 0 1 - 3 2x - 2 8 × 3x - 2 प्लस 1 - 3 2x - 2। क्लियर है बात? तो चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 1 3 2x बाई बच्चों 9 हो जाएगा ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं? ऊपर क्या बनेगा बच्चों? 8/9
3 का पावर x प्लस 1 माइनस 3 का पावर 2x बाई 9। एलसीएम अगर लें, क्या एलसीएम हमारा बच्चों 9 माइनस 3 2x बाई 9, ऊपर भी 9 आ रहा है, 8 इंटू 3 का पावर x प्लस 9 माइनस 3 का पावर 2x। कोई दिक्कत? 9 से 9 कैंसल, 0। ये क्या बनेगा बच्चों? कंप्लीटिंग मतलब वो करोगे मिड टर्म स्प्लिटिंग, है ना? और नीचे क्या बनेगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस 3 का पावर x इंटू 3 प्लस 3 का पावर x। ऊपर बनाओ, आपकी जिम्मेदारी। देखो एक सेकंड, बताओ मेरे को, फिर से बताओ। 3 का पावर x माइनस 9, 3 का पावर x प्लस 1। क्लियर है? बाकी लोगों का भी यही आ रहा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए, है ना? अगर ये माइनस है तो यहां पे साइन पलट देते हैं, ग्रेटर कर दो। 3 का पावर x माइनस 9, 3 का पावर x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 3 का पावर x इंटू 3 प्लस 3 का पावर x। ठीक है, ओके। यहां पे भी ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं फिर से वापस, ध्यान नहीं दिया मैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई शिकायत? अब क्या करना रहता है? रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहता है। ये +3, ठीक। इसका क्या रूट है? 2। इसका क्या रूट है? रूट ही नहीं है इसका, है ना? 3 का पावर x माइनस 1 कभी होता ही नहीं है। इसका क्या रूट है? 1। इसका क्या रूट है? 2 से बड़ा नंबर डालो, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये रीजन आएगा, रीजन नहीं आएगा, ये रीजन आएगा, क्योंकि ऑड रिपीटेड रूट है। तो आंसर क्या होगा? यहां से माइनस इनफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। अब किसको इंक्लूड करेंगे? 2 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 को इंक्लूड कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब ये इनइक्वालिटी को चेक करना बच्चों, ठीक? पढ़ना पलटू, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 8 इंटू 3 का पावर x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3 का पावर 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यही है। एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस 3 का पावर 2x माइनस 2, 8 इंटू 3 का पावर x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का पावर 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 3 का पावर 2x बाई 9, 8 इंटू 3 का पावर x बाई 9 माइनस 1 प्लस 3 का पावर 2x बाई 9 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, तो नीचे बन गया बच्चा लोग 9 माइनस 3 का पावर 2x, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो 8 इंटू 3 का पावर x माइनस 9 प्लस 3 का पावर 2x बाई 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहां भी 9 9 कट जाए, तो ये हो गया 3 माइनस 3 का पावर x, 3 प्लस 3 का पावर x। इधर देखो बच्चों, मिड टर्म स्प्लिटिंग होके क्या बन रहा है बताओ फटाफट? 3 का पावर x प्लस 9 इंटू -1। ओके बच्चों, अब ये वाला थोड़ा सा लफड़ा है, तो इसको पलट देते हैं अगले स्टेप में। लफड़ा नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी निकाल सकते हो आप लोग, है ना? बस ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 3 का पावर x प्लस 9, 3 का पावर x माइनस 1। अब देखिए इसका रूट क्या है? 0। इसका रूट क्या है? 1। बाकी लोगों का रूट है 1 से बड़ा नंबर डालूंगा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यहां यहां तो यहां से क्या निकला? माइनस इन्फिनिटी से लेके बच्चों 0 0 को इंक्लूड करना है, यूनियन। बच्चों अब दोनों का इंटरसेक्शन, पिछले बार का और इस बार का। पिछले बार क्या है? माइनस इन्फिनिटी से -1, 2 से इन्फिनिटी,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस वन, टू से इन्फिनिटी। इस बार क्या है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, वन से इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, टू से इन्फिनिटी, है ना बच्चों, है ना। तो एक बार देखें ऑप्शन है ऐसा कुछ मैचिंग हो रहा है। ये कहां गया, ये कौन सा, टी ऑप्शन। बच्चों तीसरा लिख लो, डिटर्मिनेंट नोट करो, फिर मेरे को बताइएगा। डिटर्मिनेंट नोट करो फटाफट। हो गया नोट, सबसे नोट हो गया, प्लीज अब बताइएगा ना। बताइए क्या है। वन, फिर ठीक है, वन, ठीक है, अगला माइनस वन, माइनस टेन थीटा, वन। ये निकालना है ना, ठीक है, ये निकालना है ना। तो पहले डायरेक्ट ही निकाल दें क्या, वन के साथ क्या रहा है, वन प्लस टेन स्क्वायर, माइनस टेन थीटा के क्या साथ क्या आ रहा है बच्चों, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, जीरो। फिर प्लस वन के साथ क्या आ रहा है बच्चा लोग, फिर से वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टोटल क्या आ गया बच्चों, तो इसका रेंज क्या जाएगा बच्चों, टू से लेके इंफिनिटी, क्योंकि सेक स्क्वायर है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वन से बड़ा ही होता है। तो लिखे वन, टू से इंफिनिटी। देखो कोई मैच हो रहा है, कौन सा मैच हो रहा है बच्चों, सी का आर, ठीक है। अब लास्ट, ये इंक्रीजिंग कब है, फंक्शन नोट कर लो। नोट कर लिए, मेरे को बताइएगा ना। क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स का पावर 3/2, 3x माइनस 10। इंक्रीजिंग करने के लिए डिफरेंशिएशन तो पहले अंदर ले जाते ना, ऐसे वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो 3x का पावर बच्चों 5/2 माइनस 10 एक्स का पावर 3/2। तो एफ डैश ऑफ एक्स, तो 3 इंटू 5/2 एक्स का पावर 3/2 माइनस 10 इंटू 3/2 एक्स का पावर 1/2। क्लियरिटी कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो बस डिफरेंशिएट किया हूं। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा लोग, 15 एक्स का पावर 1/2 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, एक्स, एक्स माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो एक रूट है जीरो और एक रूट है टू, टू से बड़े में पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव नहीं है, यहां पे फिर पॉजिटिव है। तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो इंक्लूड कर सकते हैं, यस, टू से इन्फिनिटी। अब लेकिन नेगेटिव नंबर्स लिया जा सकता है क्या, नहीं बच्चों, क्योंकि स्क्वायर रूट मतलब इवन रूट ले रहे हो तो नेगेटिव नंबर तो डोमेन में ही नहीं है, तो वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बात कर रही है, तो क्या बात होगी, टू से इन्फिनिटी है ऑप्शन। बढ़ जाए आगे, तो चारों ऑप्शन, चारों उसको हमने क्या कर लिया, एनालाइज। ठीक, अब अगला सवाल, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। बच्चों ये ना मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था चैप्टर तभी एक बार करवा चुका हूं, अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो करवाएं, याद है नहीं। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, और हमको क्या दिया हुआ है, ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या दिया हुआ है बच्चों, एक्स इंटू, हमसे जी डबल डैश ऑफ एन प्लस वन बाई टू माइनस ये पूछा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, एन का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, एन का। और ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन वगैरह पता है, तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स प्लस वन लिखते हैं।
क्या लिख दिए, जी ऑफ एक्स प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकल गया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब एक बार सोचिए, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इन दोनों में कैसा एक ऑपरेशन करूं ताकि ये चीज मेरे इस्तेमाल में आ जाए, कैसा इन दोनों में ऑपरेशन लगाऊं ताकि ये चीज किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल में आ जाए। माइनस करने से आ जाएगा इस्तेमाल में, तो दोनों को माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी, दोनों किस में आ जाएंगे बच्चों, डिवाइड में आ जाएंगे। डिवाइड में आ जाएंगे तो दोनों की इसकी वैल्यू क्या है, जोर से बोलिए, लॉग एक्स। चलिए यहां तक तो अपन पहुंच गए। ठीक, अब दो बार डिफरेंशिएट भी कर दो ताकि इस फॉर्म का लगे तो सही, माइनस चाहिए था ले आए, अब दो बार डिफरेंशिएट कर दो। मेरे को बताओ डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। पलटू, पलट जाते हैं बच्चों। जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाई टू पुट कर देना सब जगह। क्या कर रहा हूं, एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये आदमी क्या बन जाएगा देखो बच्चों, जी डबल डैश ऑफ, बोलो, माइनस जी डबल डैश ऑफ इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। सबसे पहला, अब देखो, अब समेशन ऑफ सीरीज वीएन मेथड जैसे लगाते थे वैसे करके सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे वन बाई टू मिलना चाहिए। तो अब सोचो, मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या डालूंगा तो वन बाई टू मिलेगा, जीरो। तो क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ थ्री बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ इज इक्वल टू माइनस फोर। ठीक, अब एक्स की जगह वन डालो, क्या मिलेगा देखो, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहे हैं, डालिए, ये क्या मिल रहा है बताइए, टू डाल दो, ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या डालना है, आखिरी में मेरे को यहां पे क्या चाहिए, n प्लस वन बाई टू चाहिए, कैपिटल n प्लस वन बाई टू, मतलब x प्लस थ्री बाई टू की जगह डालिए कैपिटल n प्लस वन बाई टू। तो x क्या चाहिए देखिए, n माइनस वन, तो x की जगह क्या डाल दो, n माइनस वन। तो g डबल डैश ऑफ कैपिटल n प्लस वन बाई टू, यहाँ कुछ भी मिले लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या मिल रहा है बताइए, ये मिल रहा है क्या, है ना, एलसीएम एलसीएम लेने के बाद ये मिल रहा है कि देखो, चेक कीजिए, क्या सोच रहे हो भैया अभिनव, मिल रहा है। अब सबको ऐड कर दूंगा तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा, सिर्फ जी डबल डैश ऑफ n प्लस वन बाई टू माइनस इज इक्वल टू माइनस फोर कॉमन ले लिए, वन प्लस वन बाई नाइन कहां तक जाएगा, टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, आई बात सुन में, तो देखें ऑप्शन, तो बात समझने की ये है कि हम लोगों ने कैसे
ये दोनों माइनस थे, तो ये दोनों माइनस थे, तो उससे क्लिक हुआ कि अगर मैं दोनों को x और x+1 को माइनस करूंगा तो ये यूज हो जाएगा फिर। और ऐसे कई सारे सवाल हमको करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा दिमाग उस किस्म से कंडीशन हो पाएगा। ठीक है ना बच्चों, आप लोग एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट कर चुके हो ना, उसके बाद देख रहे हो ना? ठीक, ये जरूरी है ना, ऐसा नहीं कि बैठ के अपन दिख गए और याद कर लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता। पहला सवाल है, द लाइन y इक्वल टू x मीट्स दिस, इसका k लेस देन 0 है, मतलब k नेगेटिव है। दोनों का ग्राफ बनाओ, देखो कितनी जगह टकरा रहा है। है ना, किसका किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू x का ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू k e का पावर x का ग्राफ बनाना है। देखना दोनों जगह दोनों कितनी जगह टकराएंगे। y इक्वल टू x का ग्राफ मैं बना देता हूं, ठीक है। सेकंड ग्राफ बनाइए, देखिए कितने जगह टकरा रहे हैं। एक जगह। तो देखिए k e का पावर x, तो e का पावर x तो बच्चों ऐसा दिखता है अगर थोड़ा सा दिखाऊं तो, लेकिन उसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ऐसा। तो ग्राफ कैसा बनना है? ऐसा। कितनी जगह कट रहा है? ठीक है, तो 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किसी को तकलीफ इसमें? नहीं, बढ़ जाए आगे, पक्का? चलिए, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस हैज ओनली 1 रूट्स, मतलब k इस बार क्या है? पॉजिटिव। k e का पावर x माइनस x एक रूट, तो ये तो वही हो गया ना बच्चों। फिर से एक बार ग्राफ बनाओ, ये बनाए, ये बनाए, y कुछ लाइन x लाइन मैं बना दिया, और मेरा जो k e का पावर x ग्राफ बनाऊंगा मैं, वो k पॉजिटिव है तो वो ऐसा दिखने का, वो सिर्फ एक ही जगह कट करना चाहिए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए। उसके लिए k क्या होगा? ओके, इसमें कोई तकलीफ यहां तक सोचने में? मतलब ग्राफ ऐसा होना चाहिए, तभी एक ही सॉल्यूशन आएगा जब। तो आपको दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है? कुछ क्लिक कर रहा है? वेरी गुड। किसको क्लिक किया? कौरव को? वेरी गुड। लाइन कर्व के लिए टेंजेंट होगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तभी क्या होगा? एक इंटरसेक्शन होगा। कोई तकलीफ नहीं? पक्का? तो इस पॉइंट को हम मान लिए x1, y1। ओके, तो पहले तो लाइन y इज इक्वल टू x पे लाई करेगी, मतलब x1 इज इक्वल टू y1 है ना। सबसे पहले dy बाई डी एक्स कर्व का निकालेंगे x1 y1 पे, निकालिए। dy बाई डी एक्स कर्व का चाहिए मेरे को, एट कौन से पॉइंट पे? x1 y1। तो क्या निकला dy बाई डी एक्स कर्व का? k e का पावर x1। ठीक है, और dy बाई डी एक्स ये हो गया कर्व का ना। और किसका निकालेंगे बच्चों? लाइन का निकालेंगे उसी पॉइंट पे। तो dy बाई डी एक्स ऑफ लाइन कितना होगा? तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वही लाइन है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या है? सेम है। बात समझ में आई? इसी पॉइंट पे टेंजेंट है ना ये लाइन, तो टेंजेंट का जो स्लोप बनेगा कर्व का और जो लाइन का स्लोप है वो दोनों क्या होगा? सेम। तो हम क्या लिख देंगे? k e का पावर x1 इज इक्वल टू, बच्चों यहां से मेरे को x1 निकाल के दिखाइए क्या मिल रहा है। x1 निकल रहा है बच्चों माइनस ln k। यहां तक कैलकुलेशन क्लियर है? इसको मेरे को करने की जरूरत तो नहीं है ना? अरे यार, x1 इज इक्वल टू 1 बाई के, लॉग ले लो वो दोनों साइड, तो लॉग 1 गई तो x है ना, अभी वो सामने जाता है। अब बच्चों मेरे को तो k चाहिए, x1 तो चाहिए नहीं था। तो बच्चों ये जो x1 है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो वहां पे क्या डाल दो? k e का पावर x1 की जगह क्या डालना है बच्चों? माइनस ln k, माइनस x1 की जगह क्या डालना है बच्चों? ln k बराबर 0। यहां से अब मेरे को k निकाल दो। समझते हो ना? ये ऊपर चढ़ जाएगा, हैं? नहीं समझते? तो k e का पावर ln k इनवर्स माइनस ln k बराबर 0।
तो ये हो गया, ये सामने आ जाएगा, तो k इंटू के इनवर्स ln e ln 1 नहीं भाई, e का पावर ln e, चलो हटाओ 1 माइनस ln k इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया 1, ln k बराबर 1, यही हुआ। तो k बराबर क्या हो जाएगा यहां, अच्छा ये माइनस ln k था तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो e का पावर -1 तो k इज इक्वल टू 1/e। यहां पे बोल रहे हैं, यहां पे फिर से देख रख देता हूं, k e का पावर ln माइनस ln k माइनस ऑफ माइनस ln k, तो ये प्लस साइन आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये इनवर्स चढ़ जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो ये ऐसा सॉल्व होगा। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये हो गया किसका, 1√2, कौन सा ऑप्शन ए। अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हाँ टू डिस्टिंक्ट रूट किसका, के ई के पावर एक्स और एक्स का टू डिस्टिंक्ट रूट। तो बच्चों के नेगेटिव था तो कितने रूट थे, एक। के 1/e था तो कितने रूट थे, एक, है ना। अब हमको दो रूट के लिए डायग्राम कैसा दिखना चाहिए, ये मेरा कर्व हो गया, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, है ना। और ये मेरी लाइन हो गई, ऐसा दिखना चाहिए ना। तो जो मेरा के जो था, मेरा पिछली बार के था क्या 1/e, तो 1/e से मेरा के बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। बड़ा होता जाएगा तो ग्राफ ही ऐसा बनता जाएगा बच्चों, क्योंकि के ई का पावर एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, किसका ग्राफ बना रहे हो, ये के ई का पावर एक्स। तो के बढ़ाते जाओगे तो ये जीरो पे जो वैल्यू मिलती है वो बढ़ती 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 जाएगी ना। तो जैसे बड़ा करते जाओगे तो इंटरसेक्शन होगा, आई बात समझ में। तो के कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेके, ठीक है, आई बात समझ में, नहीं समझ में आया। और 0 और उसके बिलो में भी एक ही इंटरसेक्शन है, क्योंकि उसके लिए कर्व भी ऐसा पड़ जाता है। ओके, बढ़ो आगे, चलो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, पूरे हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए हैं किसके, रिलेशन फंक्शन के लिए, 2007 का है शायद। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको करिएगा, है ना। ये कैसा है, इसका रेंज क्या है बेसिकली, अगर x कहां से कहां तक है तो सोचिएगा। ओके, कोई दिक्कत किया है कोई, नहीं दिया था, मेरी तरफ से रखिए। ओके ठीक, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। और बच्चों अगर आपको इसका सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ेंगे किस पे, पहले PYQs निपटा ले रहे हैं, है ना। किस पे बढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। ओके, वो भी फंक्शन का ही पार्ट है।